ओम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। हम गीता जी का पहले ध्यान करते हैं, बाद में 16वें अध्याय पर चिंतन किया जाएगा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्भीषणि। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतभद्रनेत्रो येन त्वया भारततैलगुणो प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय श्रोत्रवेत्रैकबाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं धीमं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन लीलाकुला
अस्वस्थाम विकर्ण घोरम करो दुर्योधन भरती सौतीरा खलु पांडैरण नदी कैवर्तक केशव पाराशर्य बच सरोजमलम गीतार्थगंधोत्कटम नानाख्यानकेशरम हरिकथा संबोधन बोधितुम लोके सज्जन सत्पदैराः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले प्रधंसि न शेयसि मोकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जतकृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तुहि वेदैः साङ्गपदकमुपनिषदैः गायन्ति यमसामगम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः शान्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। 15वां अध्याय का से पाठ करते हैं। आर्दोऽभिजनवानस्मि को वर्णोऽस्ति सदृशो मया जक्षे दास्यामि मोदिश इति अज्ञान विमोहिता। यहाँ पर भगवान अर्जुन के रूप में हम ही लोगों को संबोधन कर रहे हैं कि आगे आने वाली हमारी जो संतान है मंद बुद्धि वाली होगी, यदि उसको यह दो प्रकृतियों के बारे में, दैवी संपदा और आश्रय संपदा, इसके बारे में ठीक ठीक अनुभव नहीं कराया जाएगा तो उनका कल्याण होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हमें नहीं करना है, क्या करना है, दोनों का ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। नहीं तो क्या नहीं करना है उसका ज्ञान नहीं है तो हम वो अनजाने में भी करेंगे, उसका पाप तो मिलेगा। जैसे बिजली का तार है, नंगा है, आप जाने में छुइएगा तो भी, अनजाने में छुइएगा तो भी आपको करंट तो लगेगा, आप घायल होंगे, मर भी सकते हैं। यहां तक कि आपने इस चीज को भी देखा होगा, श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल का। उसने अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन क्या कहा था? नारायण नारायण नारायण, इधर आओ, इधर आओ नहीं कह पाया, केवल नारायण कहा था। उसी समय उसका प्राण लेने के लिए जमराज आए हुए थे, जमराज के दो, और उसकी सांसें रुक जाती हैं। क्योंकि नारायण शब्द कहा था तो अंत में जिसके भी मुखार बिंदु से नारायण शब्द का उच्चारण होता है तो वह भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, नारायण के दूत आते हैं, वैकुंठ से आते हैं। उन्होंने आकर के उस जीव की आत्मा को ले जाने चाहा कि यह मेरा है, यह भगवान का भक्त है। लेकिन जमदूत कहते हैं कि नहीं, यह तो बहुत बड़ा पापी है, दुश्चरित है, वेश्यागामी है, जीव का हिंसक है, इसको तो मैं ही ले जाऊंगा। उसने नारायण को नहीं पुकारा था, उसने तो केवल अपने पुत्र को पुकारा था। उसने जो भगवान विष्णु के पार्षद थे, उन्होंने कहा चाहे जाने में कोई भगवान का ले, अनजाने में ले, शत्रुता के वश ले, किसी चीज की प्राप्ति के लिए, तो भगवान उस पर सब पर दया करते हैं। समावेश लिया तो भगवान का नाम, अनजाने ने लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, और उनको मार करके भगा देते हैं। तो इस प्रकार से इसी तत्व को धारण अपने दिल में करते हुए हम लोग यदि आश्रय संपदा को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो दैवी संपदा को धारण करते हुए भी हम कभी भी गलत काम करके और आश्रय संपदा से युक्त हो जाएंगे। इसीलिए सारे 6, 7वें श्लोक से केवल आश्रय संपदा का वर्णन किया जा रहा है।
तो यहां पर क्या बताया गया कि चारों तरफ से जिसका परिवार भरा हुआ है, ये आश्रित संपदा वालों की बात हो रही है, धनवान भी हैं, वह समझते क्या है, को अन्नो वस्तु सदृश में, मेरे समान इस संसार में, इस जगत में कोई नहीं है। सबसे श्रेष्ठ क्या है, मैं ही हूं। अक्षय दास्यामि मोदिशः इति अज्ञान विमोहिता, और वह अज्ञान से इतने मोहित हो जाते हैं कि क्या कहते हैं, नट आदि को धन दूंगा, जक्षे माने खर्च करूंगा, दास्याम माने नट को, जो कि नट को जानते होंगे, जो नट का काम मतलब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए तमाशा दिखाते हैं, उनको नट कहते हैं। वो कहते हैं क्या, मैं यज्ञ द्वारा दूसरे का अपमान करूंगा, लेकिन वह यज्ञ में क्या करूंगा, दिखाने के लिए करूंगा, और नट आदि को धन दूंगा, और जिससे मैं हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार वह अज्ञान से मोहित होकर के नाना प्रकार के अज्ञान से युक्त होती हैं। और फिर बता रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांत, उनका जो चित्त है, जो मन है, नाना मोह जाल समावृता, अनेक प्रकार से विचारों से वह उनका चित्त भ्रमित है। भाई देखिए, किसी के मन में भी अगर किसी के प्रति जो आसक्ति आ जाती है, मोह आ जाता है, किसके प्रति मोह आएगा, अपना, जिसको आप अपना मानेंगे उसी के प्रति मोह आएगा, उसी के प्रति आपकी आसक्ति भी आएगी, दूसरे के प्रति नहीं आएगा। दूसरे के प्रति तो आपका द्वेष हो सकता है, क्रोध हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या वह आपका है क्या? जो मोह, जिसका मोह कोई कर रहा है, वह उसका है क्या? अरे वह जीव भी अपने कर्मों का भोग करने के लिए आया हुआ है, आपका और उसका क्या रिश्ता है? आपके पास, आपके परिवार में आया है, आपसे संबंध बना है, तो आपका कोई लेन देन बराबर करना होगा, इसलिए आया हुआ है ना। ऋणान बंधन जोगा, ऋण के बंधन से वो आया हुआ, चाहे आपसे पैसा लेना हो, कर्जा का चुकता कराना हो, या स्वयं आपको खुद आपको देने आया हो, उससे सेवा करके देगा या कमा करके देगा, इसलिए उसका आपके साथ कोई संबंध है भी नहीं। फिर भी इस मोह में पड़ करके, अज्ञान के वश, अविद्या के वश, उसको आप अपना समझ करके उसमें आसक्ति कर लिया, और आपका चित्त इस प्रकार से नाना प्रकार के भ्रांतियों से भ्रमित हो गया। प्रसक्ता, प्रसक्ता का ने मतलब आसक्त, बहुत ही आसक्त हो गया। काम भोगेश, काम का जानते हैं ना, कामना, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, और किसकी विशेष करके इच्छाएं, नाना प्रकार के भोग भोगने की। 5 हमारे विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। चाहे शब्दों से बढ़िया बढ़िया फिल्मी गाने सुनने की वासना हो, वह भी एक वासना है। नेत्रों से अप्सराओं का नृत्य देखने का भी विचार हो, वहीं पर भगवान की लीलाओं का देखने का विचार हो, तो हर एक विषय आपके पास है। त्वचा से क्या भगवान का स्पर्श कराने का आपका इच्छा हो, या गरम गरम हवाओं का, या स्त्रियों का, सभी विषय हैं। आपको निश्चय करना, खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन, मांस, मदिरा इत्यादि भी आपका मन विषय है खाने का, रस का, और वहीं पर सात्विक भोजन, फल फ्रूट भी है, दूध इत्यादि। तो यह आपको निश्चित करना है ना, क्या आपको करना है, जिससे आपका शरीर ठीक हो, आपका मन भी ठीक हो, आपका अंतःकरण भी शुद्ध हो।
परमात्मा ने तो प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। इसके लिए हम ही सभी के लिए, हर एक जीवों के लिए, प्रत्येक प्राणियों के लिए ही देखते हैं कि समय पर इसी पृथ्वी मां से नाना प्रकार के अनाजों की उत्पत्ति होती रहती है। अगर इतना अनाज की उत्पत्ति नहीं होती तो कैसे लोग जिंदा रहते? तो वह व्यवस्था उस परमात्मा ने पहले ही सबके लिए कर दिया है। भाई परिश्रम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, वह बात अलग है, लेकिन व्यवस्था तो है। तो वह काम के भोगों में, यानी अपने कामनावश, अपने वासना के कारण से नाना प्रकार के भोगों में वह आसक्त है। कोई किसी स्त्री के प्रति आसक्त है, कोई अमुक प्रकार के व्यंजन के प्रति आसक्त है, भोजन के प्रति आसक्त है, कोई अमुक प्रकार के फिल्मी दुनिया में फिल्म देखने के लिए आसक्त है। आसक्त तो सभी है, लेकिन वही जो सत्पुरुष होते हैं, जिनका बुद्धि जो है शुभ बुद्धि होती है। शुभ बुद्धि का मतलब उनका चिंतन, उनका मन से मनन किसके प्रति होता है? उस परमात्मा के प्रति होता है, या परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है उसके तरफ उनका डाइवर्शन होता है। यदि उनके तरफ उनका डाइवर्शन हो जाता है तो वह अपने, अरे महाराज कुछ नहीं सुनेंगे, वह सुनते नहीं है वह। तो इस प्रकार से उनके लिए बताया जा रहा है जो नाना प्रकार के भोगों में ही आसक्त रहते हैं। कैसे? अपने वासनाओं के कारण ही। पतंति नरके असुचौ, वह बैतरणी नामक नदी में, बैतरणी जो है नामक, जो वैसे तो नदी कहते हैं लेकिन नरक रूपी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर यह मान्यता है कि अंत समय में या कभी भी कोई गाय का बैतरणी के रूप में संकल्प करके किसी संत को या ब्राह्मण को दे देता है तो मरने के समय में बैतरणी नदी को उस गाय के माध्यम से वह आसानी से पार कर जाता है, यानी उसको कष्ट से बच जाता है। तो क्या यहाँ पर इस श्लोक का आपने अर्थ समझा कि जिनका चित्त जो है, या चित्त कहिए मन कहिए, मोह जाल से, मोह माया से, नाना प्रकार के मोह से, परिवार का, ये मित्र का, बेटे का, पोते का, उससे भ्रांत है, क्या है? भ्रमित है। और नाना प्रकार की वासनाओं से, अपने मन की इच्छाओं से भोगों का सुख प्राप्त करने के लिए ही उसी में वह आसक्त रहते हैं। वह नरक में, कौसे नरक? अपवित्र, जो अपवित्र होता है, नरके असुचौ। यहाँ पर भाष्यकार ने बैतरणी नदी का उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, उसमें गिरते हैं। भाष्य इसका देखें, पिछले का भाष्य शायद नहीं हुआ था, पिछले का भी भाष्य देख लेते हैं। 15वें का भाष्य नहीं हुआ था। आढ्य माने धनवान को कहते हैं। यहाँ पर हाँ, जो धन से युक्त होता, अधिक संपत्ति वाला। यहाँ पर भाष्यकार ने लिखा है धनेन अभिजनेन। हाँ हाँ, अभिजनवान का अर्थ दिया सप्त पुरुषम श्रोतीय तम आदि संपन्न तेन अपि न मम तुल्य अस्त कश्चिद। मतलब जो ऐसा है कि अपने वंश परंपरा से कुलीन है, यानी श्रेष्ठ कुल में प्राप्त पैदा हुआ है, और वह क्या कहता है, उसके अंदर ऐसा विचार आ जाता है कि मैं 7 पीढ़ियों से श्रोती हूं। श्रोती किसे कहते हैं? जो वेदों को जानने वाला है। तो हमारे
परिवार के 7 पीढ़ी से लोग वेद का पठन पाठन करते हैं, वेद के जानने वाले हैं। उस गुण से मैं भी संपन्न हूं और हमारे पिछली 7 पीढ़ियों वाले मेरे। अच्छा, फिर को अन्नो व सदस्य, मेरे समान कोई अन्य इतना विद्वान नहीं है, न कुलीन है। जक्षे दास्यामि, मैं यज्ञ करूंगा, जक्ष माने यज्ञ करूंगा और उसमें खर्चा भी करूंगा। लेकिन वो यज्ञ कैसा होता है उनको अभी 17वें अध्याय में ही आएगा आगे चल करके कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। तो जो यज्ञ कोई बिना मंत्र के या बिना शुद्ध मंत्र के, न मंत्र का ध्यान रखता है न शुद्ध सामग्री का ध्यान रखता है, दूसरों को दिखाने के लिए करता, उसको तामसिक यज्ञ कहते हैं। तो ऐसा यज्ञ करूंगा। दास्यामि यानी नट को जो तमाशा दिखाने वाले होते हैं उन पर पैसा करके मोदिष्य मैं हर्षित होऊंगा, आनंद में होऊंगा, इत ज्ञान में होता। इस प्रकार से ज्ञान से मोहित होते हैं। दास्याम का अर्थ भी यहाँ पर भाष्कर ने लगाया नट आदिभ्यो, मोदिष्य का लगाया हर्ष च अतिशयम प्राप्तम, अत्यंत हर्ष को प्राप्त होगा। इति का एवं अज्ञान विमता, मतलब इस प्रकार से अज्ञान से मोहित होकर के विविधम अविवेक भाव आपन्न, मतलब दूसरे को ही अविवेक से युक्त होकर के, अज्ञान से दुख होकर दूसरे को मैं परास्त करूंगा या दूसरे को मैं नीचा दिखाऊंगा। मतलब यह आसुरी संपदा वालों का यही होता है कि दूसरे के नजरों में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। दूसरे किस प्रकार से मेरे से नीचे आए, उनका यही ध्येय होता है और यही अपने कल्याण की भावना नहीं होती उसका। वह तो यह होता है कि हम पूरे समाज में हम ही हैं, हमारे सामने कोई और नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है, और दूसरों को मैं नीचा दिखाते रहूं, दूसरा से पराभव करता रहूं, यही उनका मेन मुख्य लक्ष्य होता है। 16वें अध्याय का क्या बताया भगवान ने, अनेक चित्त विभ्रांता मंत्र, जैसे पीछे बताया गया था अनेक ही चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता, तो अनेक कारणों से उनका चित्त भ्रांत होता है, एक ही नहीं है, माया है, भोग है, कामना इत्यादि। मोह जाल बसा मानो, मोह कैसे होता है, गीता जी के दूसरे अध्याय में बताया है मोह का कारण अज्ञान ही है, अविद्या है। जिसके अंदर अविद्या होता है, आप उस पर बैठ जाइए ना, उस पर बैठ जाइए, कोई नहीं, बैठ जाइए, या पंखा का, हाँ उससे कोई बात नहीं। अविवेक अज्ञानम, अज्ञान के कारण ही मोह होता है। क्यों? यह जो संसार है माया युक्त है, इस संसार सत्य नहीं है, असत्य है। तो इसकी जो भी वस्तुएं हैं, चाहे पुरुष है, पुरुष का मतलब पुरुष, स्त्री या थर्ड पर्सन जो भी है, चाहे परिवार का है चाहे कोई भी है, या कोई वस्तु है या कोई स्थान यानी देश है, सभी माया जनित ही है, कोई सत्य नहीं है। हमें जो दिखाई दे रहा है वह उस रूप में वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वहां पर तो वह परमात्मा ही नाना रूपों में खेल रहा है, वही है। इसीलिए माया का जाल, ये अज्ञान का, अर्जुन को क्यों बताया था? अर्जुन को भ्रम हो गया था कि यह हमारे गुरु हैं द्रोणाचार्य, यह भीष्म पितामह जी हमारे दादा हैं, हमें बचपन में खिलाया है, हमें सिखाया है, यह बड़े बड़े हमारे मामा हैं, शल्य जी, हम इन पर कैसे तीर चलाऊंगा? तो भगवान ने ही कहा कि जो तुम देख रहे हो ना वह सत्य नहीं है, तुम्हारे आंखें जो हैं अज्ञान से ढकी हुई हैं। अज्ञान रूपी जो माया का मतलब अज्ञान, क्योंकि जीव हैं चैतन्य और अज्ञान से ढकित अविद्या से, और वही ईश्वर
माया प्लस चैतन्य। ईश्वर माया को अपने वश में करके है और हम जीव जो है उसके अधीन है, बस इतना। जीव जो है उस माया के, माया से यदि हमें पार होना हो तो क्या करना है? उस मायापति का ध्यान करना है। मायापति, मायापति कौन है? वही परमात्मा, उसका ध्यान करना है। यह श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में लिखा हुआ है। जो माया को अपने से दूर करना चाहता, अपने से हटाना चाहता है, उसको मायापति का ध्यान करना चाहिए। मायापति कौन है? वही नारायण, वही ब्रह्म है। तद एव जालम इव आवरणात्मक तेत समावृता, मतलब यह अज्ञान का पर्दा है। अविद्या जो है अब एक आवरण बन करके, आपको कारण शरीर के बारे में 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर जो है वह अविद्या का ही है, अविद्या ही है। एक प्रकार से जो दोनों शरीरों का कारण है वह ढक जाता है और उसके ढकने से वहां पर जो आत्मा है उसका आप दर्शन नहीं करते। सुषुप्ति अवस्था यानी गाढ़ी निद्रा में आप आत्मा के पास ही होते हो, लेकिन बीच में वह एक अज्ञान का, अविद्या का पर्दा लगा होता है। आनंद तो आता है, जैसे संत के पास कोई अगर बैठेगा तो आनंद तो मिलेगा उसको, लेकिन यदि उसके चक्षु खुले होंगे, उसकी प्रतिभा, उसकी जो प्रज्ञा होगी, जगी होगी, तो पूरा आनंद मिलेगा। और नहीं प्रतिभा जगी होगी, प्रज्ञा नहीं जगी होगी, तो वो आनंद उसको नहीं मिलेगा, उतना आनंद नहीं मिलेगा। प्रसक्ता काम भोगेशु तत्र एव निष्राह संतते उपचित कलमशा, मतलब पापों को वह संचय करके तत्र एव उसी से आसक्त है, यानी उसी में डूबा हुआ है। पतंति नरके असुचौ, इसका अर्थ भगवान भास्कर ने दिया, वैतरणी आदि यानी मैतरणी नामक नदी में वह गिरेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? यही कि हमें संसार के जितने रिश्ते हैं, क्योंकि वह किससे हुए हैं? इस शरीर से हुए हैं। शरीर से जितने भी संबंध हैं, इस शरीर के होने के कारण हुए हैं। शरीर नहीं होता तो कोई संबंध नहीं होता। जितने भी संबंध शरीर के कारण, अरे हम आपका संबंध भी है तो शरीर के कारण ही है ना, ये भी माया जनित ही। तो इसलिए जो अज्ञान रूपी यह हमारे आत्मा के ऊपर एक पर्दा डाल देती है, एक आवरण डाल देती है, उसको अपने अंदर से दूर करना चाहिए। और कैसे दूर होगा? जब हम नित्य प्रति स्वाध्याय करेंगे या सत्संग श्रवण करके मनन और निध्यासन के फलस्वरूप अपने अंतःकरण में उसका अनुभव करेंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि जो कामनाओं के वशीभूत नाना प्रकार के भोगों में ही लीन होगा, वह नरक में ही पड़ता है। और कैसा नरक? जो अपवित्र नरक है। श्रीमद् भागवत में, देवी पुराण में, देवी भागवत में भी बहुत सारे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। अगला श्लोक सुनिए। आत्म संभावितास्तवधा धन्मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैहति दम्भेन विधिय पूर्वकम्। कह रहे हैं आत्म संभाविता, मतलब वह स्वयं ही। देखो, अगर दूसरा कोई कहता है कि आप अच्छे हो, आप महान हो, आप विद्वान हो, तब तो बात सही है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं आश्रित प्रकृति वाले, वह स्वयं कहते हैं कि मैं तो ज्ञानवान हूं,
मैं ज्ञानी हूं। और बताओ, जैसे जितने भी असुर थे वह स्वयं अपने को भगवान मानते थे, नहीं मानते थे? कंस वो भी मानता था कि वह विष्णु क्या है, वह तो सारे देवता तो हमारे सेवक हैं। यही रावण भी मानता था। तो जिसके अंदर यह आसुरी संपत्ति होती है ना, वो अपने को ही अपने आप ही अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे कोई नहीं करते। दूसरे तो उसको राक्षस ही कहते थे, चाहे रावण हो या कंस हो या हिरण्याक्ष इत्यादि कोई भी हो। अस्तब्धा, अस्तब्धा माने जड़वत। जैसे कोई बड़ा आदमी आ गया, गुरु भी उसका, उनके गुरु भी आ गए, कोई विशेष संत आ गए, तो वैसे अस्तब्ध रहा, झुकने का नाम ही नहीं लेता। जैसे बांस है खड़ा, बस वैसे ही खड़ा है। धन मान मदान्विता, क्योंकि धन से धन का अभिमान होता है। मद मानी, मद माने घमंड। तो उसी धनमान का कि हम बहुत सबसे बड़ा धनी हूं, और उसी के घमंड से युक्त होकर के वह अपने को ज्ञानवान मानता है और बड़ों के सामने झुकता भी नहीं है। साधु पुरुषों को भी वह श्रेष्ठ नहीं मानता है, और उनसे भी अस्तब्ध का अर्थ यहाँ पर भास्कर जी ने बताया है विनय रहित। कोई उसके अंदर विनय नाम की चीज नहीं होती है। जजन्ते नाम जग्गैः ते, वह जग तो करता है, किस लिए? नाम के लिए, नाम के लिए। हाँ, नाम जग्गैः ते, नाम के लिए वह यज्ञ करता है, क्योंकि वह तो मान से और मद से युक्त है, पाखंड से युक्त है। वह तो केवल अपना झंडा खड़ा करना चाहता है कि मैं धार्मिक हूं, धर्म का ध्वजा करना चाहता है। दंभे मतलब पाखंड केवल। तो वह विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करता है, बल्कि अविधि पूर्वक। यज्ञ में विधान होता है कि 4 मुख्य विद्वान होते हैं, जिसमें चारों अलग अलग वेदों के ज्ञाता होते हैं। एक होता है होता, होता जो है ऋग्वेद का ज्ञाता होता, विद्वान होता है। यज्ञो यजुर्वेद का ज्ञाता होता है। और वहीं पर एक ब्रह्मा होता है, जो कि अथर्ववेद का ज्ञाता होता है, सबसे वृद्ध। एक सामवेद का भी ज्ञाता होता है। 4 होते हैं। चारों के 3-3 सहायक होते हैं। और जजमान और उसकी पत्नी, इसीलिए किसी भी यज्ञ में पत्नी का भी होना आवश्यक है। भगवान श्री राम जी ने जब भगवान शिव की प्रतिमा को बैठाया था, कहाँ? रामेश्वरम में, तो उनकी पत्नी नहीं आई थी, क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान भी था, शास्त्रों का ज्ञाता था। यह विद्वान नहीं था, मतलब अपरा विद्या का ज्ञाता था। चारों वेद जो कर्म कांड थे उसका वह ज्ञान था, पूरा ज्ञान था। तो उसने स्वतः बिना कहे हुए सीता जी को लाया था, और सीता जी भगवान राम के साथ बैठ करके भगवान शिव का प्रतिमा का आवरण किया। और उसको आजकल भी हम एक किस रूप में मानते हैं? हाँ, ये चारों तीर्थ है, उसमें रामेश्वरम का भी नाम आता है। चारों कोनों में 4 तीर्थ है ना, इधर द्वारकाधीश है, पूर्व में आपका जगन्नाथपुरी जी हैं भगवान, और दक्षिण में रामेश्वरम जी हैं, उत्तर में बद्रीनाथ हैं। तो यह चारों जो हैं मुख्य हमारे धार्मिक स्थलों में से माने जाते हैं।
वैसे उत्तराखंड वाले मानते क्या हैं, वो तो अलग मानते हैं ना कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यही चारों धाम है। और लेकिन वास्तव में चारों धामों की स्थापना भगवान शंकराचार्य जी ने किया था। इसीलिए किया था कि दक्षिण के लोग, मतलब पूरे भारतवर्ष के लोग आपस में घुल मिल जाएं, एक दूसरे से किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या न हो। इसीलिए बद्रीनाथ में उन्होंने दक्षिण के ब्राह्मणों को वहां पर मुख्य बनाया, मुख्य क्या पुजारी। साउथ में उत्तराखंड के उत्तर वालों को बनाया, अलग अलग एक दूसरे स्थानों में वहां के न बना करके बल्कि दूसरे को वहां पर मुख्य पुजारी का स्थान दिया। क्यों? उनकी भाषा अलग है, जिसे सभी लोग आपस में मिलकर के सभी भाषाओं का सम्मान करें, और ऐसा करेंगे तो आपस में सबका प्रेम जुटा रहेगा, पूरा भारतवर्ष हमारा एक रहेगा, हिंदू समाज अलग न हो। इसीलिए ऐसा उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और यह आपका बद्रीनाथ। इनके अलग अलग पीठ भी उन्होंने किया, श्रृंगेरी पीठ, ज्योतिष मठ, और इसका कहां पर, श्रृंगेरी पीठ तो रामेश्वरम का है, और द्वारकाधीश का किसी को याद है? द्वारकाधीश का है, मेरे को याद नहीं आ रहा इस समय में। तो इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने मठ का स्थापना किया। ये चारों हमारे विशेष धाम माने जाते हैं। तो यह जो होती है ना आसुरी संपत्ति वाले, यह तो अपने ही धन और मद में चूर होते हैं और अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने को ही ज्ञानवान मानते हैं, अपने को ही धनवान मानते हैं, और कोई श्रेष्ठ पुरुषों से भी वह उनके सामने झुकते नहीं है, उनमें उनके प्रति कोई उनका आदर सम्मान नहीं होता है। स्तब्ध एक जड़ के समान वो खड़े होते हैं, और नाम के रूप में केवल यह दिखावा कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, वह यज्ञ करते हैं। जो उनका यज्ञ जो होता है अविधि पूर्वकम, लिखा हुआ दम्भेन अविधि पूर्वक, दम्भ मतलब दिखाने के लिए, पाखंड के रूप में, और बिना किसी नियम का पालन करते हुए करते हैं। आइए इसका भाष्य देखें। तो यह चारों ब्राह्मणों को देख लिया आपने, चारों विद्वानों को। 16 पंडित होते हैं जग में, तब जाकर के जग पूरा होता है। होता, यज्ञ, उद्गाता और ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे जो श्रेष्ठ होता है आयु में भी, अर्धो, और 3 सहायक होते हैं। तो जो सबसे आयु में श्रेष्ठ होता है, विद्वान भी होता है, लेकिन अथर्ववेद का ज्ञाता होता है, उसको ब्रह्मा रखा जाता है, बिल्कुल यज्ञ में चुप रहता है, शांत बैठता है। लेकिन कोई अगर गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए अलग विधि से उसका समाधान करता है। उद्गाता वही सामवेद का ज्ञान करता है, होता ऋग्वेद का ज्ञाता होता है, और अर्धो जो है यह यजुर्वेद का ज्ञाता होता है। चारों ज्ञान होते हैं। स्तब्धा का अर्थ भगवान भास्कर ने दिया, अप्रणत आत्मनो, जो किसी के सामने भी झुकता नहीं है, शेष पुरुषों के सामने झुकता नहीं है। धनमान मदान्विता, इसका अर्थ दिया धन निमित्तो मानो मदः च ताभ्याम धनमान मदाभ्याम अन्यता, जो धन के मान में, धन के अभिमान में ही उसी में डूबा हुआ होता है, उसी से घमंड करके और अपने को धनवान मानता है। जजंते नाम जगह, केवल नाम मात्र का जग करता है। दम्भेन का मतलब केवल धर्म का ध्वजा, धर्म का पताका खड़ा करता है। और अभिधि पूर्वकम मतलब वेद अंगे इति, कर्तव्य रहित ही, मतलब जो कर्तव्य होना चाहिए उस कर्तव्य का न पालन करते हुए यज्ञ केवल मात्र दिखावे के लिए करता है। इसको हम कहते हैं ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से
जिनके अंदर यह गुण विराजमान होते हैं उनको कहते हैं क्या? आश्री प्रकृति के। और इस संपत्ति को, इस ज्ञान को जो धारण करता है उसको हम क्या कहते हैं? आश्री संपत्ति। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज भगवान का चाहे पूजन करना हो, यज्ञ करना हो, सत्यनारायण जी का कथा सुनना हो, जाप करना हो, आरती करनी हो, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। जो हमारे वेदों में विधि बताई गई है, विधि के अनुकूल ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण भी ठीक हो, नहीं आता तो कम से कम भगवान का नाम तो आता है, ये तो कभी नहीं बोलेगा। राम राम तो किसी को नहीं बोलता है, कन्हई का नाम लेगा तो राधे राधे कहो या राधे किसी कुछ भी कहो, कुछ भी आता है, या भोले बाबा का शिष्य या ओम नमः शिवाय। मतलब अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो कोई जरूरी नहीं है मंत्र का जाप करना। हाँ, सत्य रूप से करना चाहिए, दिखावे के रूप से नहीं, सही रूप से सही उच्चारण हो, जल्दीबाजी भी नहीं। यह नहीं कि हम एक शिष्य था, वो कहता है महाराज जी मैंने 8 माला कर दिया। 8 माला बोला होगा उसके गुरु ने। कहते कैसे किया? उसने कहा ऐसे माला लेकर के हरे राम राम, मतलब एक एक पर हरे पर राम पर दूसरा चला गया, तीसरे पर मतलब मुश्किल से वो 8-10 बार किया होगा, पूरा माला समाप्त हो गया। 7वीं बार में हो जाता, 7 बार के पहले ऐसे ऐसे गायत्री मंत्र वालों को जो यहाँ पकड़ा गया था किसी स्थान में, किसी ने बताया कि गायत्री मंत्र का वो जाप करते थे ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, मतलब एक में जो है कम से कम उनके 20-22 हो जाते थे 5-6 बार में, मिनटों में पूरा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय ही करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल्दीबाजी कोई नहीं है, आपका 10 बार ही होता है, कोई बात नहीं है। विशेष करके मंत्रों में गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप बिना किसी कामना के करते हो तो वह गलती क्षम्य होती है, कोई गलती नहीं मानी जाती, कोई उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन उस मंत्र के जाप से अगर आप यह सोचते हो कि हमें अमुक चीज की सिद्धि होगी, अमुक चीज प्राप्त हो जाएगा, तो फिर उसका उल्टा परिणाम, विपरीत परिणाम होता। फिर तो सही सही करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध मंत्र भी हो, विधि पूर्वक हो। लेकिन कोई कामना नहीं है तो आप चलते फिरते कभी भी कर सकते हो, गलत भी होता तो कोई दिक्कत है नहीं, जो आपको आता है वो उसका रिपीटेशन होना चाहिए। वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा सभी ने, महर्षि कहलाए वाल्मीकि जी। महर्षि क्या कहा था उन्होंने? जाप क्या किया था? मरा मरा, राम राम नहीं कहने आया, क्योंकि मारते काट देते, मरा मरा। तो भाई, लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं थी ना, किसी चीज के प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, तो निष्काम कर्म करने के लिए कैसे भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 18वां। अहंकारम बलम दर्पम, कई इसमें है, ध्यान रखिएगा। कामम क्रोधम च संश्रिता, कामम क्रोधम च संश्रिता, मम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्य असूयका। देखो, अहंकार एक आया, बल अलग आया, दर्प अलग आया, काम क्रोध च संश्रिता, मतलब इनसे युक्त हो। तो एक एक शब्दों का अर्थ देखें। अहंकार, अहंकार और अभिमान दो चीजें आती हैं। अहंकार किसे कहते हैं, अभिमान किसे कहते हैं? तो यहां पर भाष्यकार जी ने दिया, अहंकार का मतलब अहंकरणम, अहंकारो विद्यमानै अविद्यमानै च गुणै आत्मनि अध्यारोपितै विशिष्टम आत्मनम अहम इति मन्यते स अहंकारः।
इतना बड़ा अर्थ किया। मतलब चाहे आपके पास वह वस्तु मौजूद हो, विद्यमान हो या अविद्यमान हो, ना भी हो, गुणई, उसके गुण को लेकर के, उसको लेकर के अभिमान कर देना, अध्यारोपित कर देना कि यह मेरा है। किसी को अहंकार कहते हैं ना, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा घर है, यह मेरा मित्र है, यह मेरी सेना है, यह मेरी गौशाला है, इस प्रकार से, या यह मेरा आश्रम है, यह भी एक अध्यारोपण ही है। आत्मानम अहम इति मन्यते। और अभिमान का क्या होता है? दो चीजें होती है ना, अहंकार में तो मेरा मेरा होता है, अभिमान में थोड़ा सा बहुत बारीक अंतर होता है। किसी को गुण को लेकर के अभिमान हो गया, किसी को धन को लेकर के अभिमान हो गया, किसी को परिवार को लेकर के अभिमान हो गया। तो इस प्रकार से किसी न किसी चीज को लेकर के अभिमान हुआ, दूसरे को कहने के लिए नहीं है, बल्कि उसको लेकर के अभिमान होगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूं। जैसे इसी में आया था ना पिछले में, धनवान, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो यह हुआ अहंकार। बलम का अर्थ तो सभी जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बल, शक्ति। दर्प का अर्थ सुनिए फिर, ये जानते हैं तो ठीक है। अच्छा, इसमें अहंकार में कुछ और भी बताया है। अविद्याख्या कष्टतम, यह अविद्या से युक्त होने के कारण, जो अविद्या से ग्रस्त होता है उसी को यह अहंकार आता है, दूसरे को नहीं। इसका मूल कारण जो है अविद्या है। यह क्या है? कष्टतम है, बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। सर्व दोषाणाम मूलम, जितने भी दोष होते हैं, पाप होते हैं, सबका यही जड़ है, मूल है। सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम, जितने भी अनर्थ होते हैं उसमें ले जाने वाला है। स तथा बलम, अब बल का परिभाषा दे रहे हैं। मतलब यह अहंकार जो है आपको क्या करता है? सबसे कष्टतम, विशेष कष्ट प्रदान करने वाला, सभी जितने भी दोष होते हैं सभी का यह मूल जड़ है, सभी अनर्थ को देने वाला है, सभी अनर्थ प्रवृत्ति नाम, सभी अनर्थों के तरफ ले जाने वाला है। बलम का अर्थ कहते हैं पराभिभव निमित्तम काम रागा नित्यम। हाँ, मतलब कामना से और राग से, आसक्ति से यह युक्त हो करके दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को पराभव करना, दूसरों को वह करना, इसी को कहते हैं हम दर्पो। अच्छा, नहीं सॉरी, यह बल का है, बल का है, बल का है, बल का है कि मैं बली हूं, तो अपने कामना या अपने कामना के उद्देश्य के पूर्ति के लिए दूसरों को नीचा दिखाना। दर्प का अर्थ दिया, दर्पो नाम जस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति, जिसके होने पर दर्प जिसके अंदर आ जाता है वह धर्म का उल्लंघन करता है, उत्क्रमण कर जाता है। सब अंतः कारण श्रेयो दोष विशेष। इस प्रकार से इस दर्प का अर्थ यही है कि मनुष्य बारंबार धर्म का उत्क्रमण करता है और उसका फल क्या होता है? वह बारंबार आसुरी योनियों में भगवान उसको भेजते हैं। आगे इसका अर्थ बता रहे हैं भगवान। कामम, कामम का अर्थ क्या? स्त्री आदि विषयम, मतलब कामना का वैसे बहुत व्यापक अर्थ होता है, लेकिन भगवान भाष्कर ने स्त्री को प्रमुख लिया और उसमें आदि लगा दिया। तो जितने भी भोग वासनाएं हैं सभी में जो आसक्त हो जाता, सभी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी को काम ही कहती हैं। हाँ, काम का मतलब वो सभी होती है, स्त्री को मुख्य किया। क्रोधम, क्रोध का क्या है? अनिष्ट विषय। अरे क्रोध जिसको हो जाएगा अनिष्ट ही तो होता है, और क्या है? क्रोध जिस पर करते हो, दो बातें होती हैं ना, तो जिसके अंदर क्रोध आता है
पहले उसी का वह क्रोध की जो वाइब्रेशन होती है पहले उसी के पाचन शक्ति को बिगाड़ती है। मतलब क्रोधी आदमी का पाचन शक्ति खराब होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें यह जो रक्त बनता है उसके बनने में भी ये कहिए को हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है ना उसमें भी कमी आती है। यह जो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता है बहुत जल्दी। क्रोध आ जाता है तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है क्योंकि पूरा का पूरा रक्त यहाँ पर आ जाता है और उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और उस ब्लड प्रेशर में पागल नहीं लेकिन पागल जैसा हो जाता है, उस समय कुछ भी कर सकता है। यह क्रोध का लक्षण होता है। अनिष्ट विषय, भगवान भास्कर केवल अंश दान करने वाला, तो पहले उसका होता है नुकसान, फिर जिसके सामने जिसके लिए बोल रहा उसका होगा, और फिर चारों तरफ पूरे कई मीलों के दूरों में जहां तक वाइब्रेशन जाती है, वेद की तरंगे जाती है, वहां के लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि हमें दोनों समय सुबह और शाम ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्यों? फिर जो बाहर से आगंतुक विषय आए उनकी निवृत्ति हो जाएगी ना। कितने वाइब्रेशन आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। जैसे आश्रम जहां पर है, सत्संग हो रहा है, भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, अनुष्ठान भी यहाँ पर देखते हैं कई ब्राह्मण लोग करते रहते हैं, तो उसकी भी वेव्स जो है चारों तरफ जाती है ना, जहां जहां जाती हैं वहां पर अच्छा वातावरण होता है। कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जहां तक वाइब्रेशन जाती है, कम से कम ऐसा जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं उनमें निरोध होता है, वह समाप्त सी हो जाती है, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एतान अन्यान च महतो दोषान संस्कृता। अच्छा, महान सभी यह मतलब संस्कृता का अर्थ यही बताया कि अहंकार है, बल है, दर्प है, काम है, क्रोध है, ये 5 चीजें हो गई नहीं, तो सभी से वह बिल्कुल क्या हो गया, युक्त हो गया, सभी से संस्कृत हो गया। अच्छा, और क्या? किंच ते माम कहा ईश्वर को, भगवान को। आत्म पर देहेशु, एक शब्द आया ना, आत्म पर देहेशु, आत्म पर देहेशु, इसका अर्थ क्या है? वह दूसरों के शरीर में स्थित उनकी बुद्धि और कर्म का जो साक्षी है मुझ ईश्वर से ही। क्यों? वही परमात्मा तो सभी के अंदर स्थित है आत्मा के रूप में, तो उसी से देश करने वाला होता है ना। दूसरे के अंदर आप दोष ढूंढोगे, दूसरों की निंदा करोगे तो भी समझो आप अपनी ही तो कर रहे हो, यानी परमात्मा की ही तो आप कर रहे हो ना। और क्या है? स्वदेह परदेहेश, भास्कर ने बिल्कुल कह दिया, चाहे अपने देह में और चाहे दूसरे के देह में, क्योंकि उसमें मैं ही तो विराजमान हूं भाई, आत्मा के रूप में तो मैं ही हूं, तो मेरे से ही देश करता है। तद बुद्धि कर्म साक्षी भूतम मां, और उस बुद्धि के कारण वह कौन सी बुद्धि होती है? उस अविद्या से युक्त जो बुद्धि होती है, हाँ अविद्या से युक्त बुद्धि होती है ना, और वह जो है सभी का उल्लंघन कर देता है, मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन करता है। भगवान ने, भाष्यकार ने लिखा है, प्रतिविशंतो का अर्थ दिया है मत शासनात् अवर्तित्वम, मतलब मेरे शासन को, क्योंकि भगवान ही सब पर नियंता है, वह सबकी सब पर शासन करते हैं, तो उसको न मानने वाला अर्थात भगवान के परमात्मा के आज्ञों का उल्लंघन करने वाला, प्रद्वेष, और क्या दोष करने वाला, और क्या है भगवान से द्वेष करता। देखो, आप अपने से द्वेष करो या दूसरे से करो, तो वह द्वेष किससे कर रहे हो? उस परमात्मा से, क्योंकि वही परमात्मा सबके अंदर है। इसीलिए जिसको आगे बढ़ना है इसमें आध्यात्मिक जगत में, कम से कम सभी जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य ही नहीं, छोटे कीड़े से लेकर के सभी का आदर करना चाहिए।
सभी में यह देखा कि इसमें वही परमात्मा है। व्यवहार की दृष्टि से बात अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सभी के अंदर वही परमात्मा है। तो किसी का हत्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी को भला बुरा कहना, यह सब कुछ क्या है? उसी परमात्मा का है। यहाँ पर बहुत ऊंची चीज किया, मत प्रद्विषंतो, मत शासनात् अविवर्तितम प्रदेश तम कुर्वन्त। अब अभिसूयिका का अर्थ लगाया, असूयिका का अर्थ होता है निंदा करना वैसे, तो यहाँ पर अभिसूयिका का अर्थ लगाया, सन्मार्ग स्थानाम गुणेश असहमाना, जो सत अच्छे रास्ते पर चलने वाले पुरुष हैं, यानी आध्यात्मिक पुरुष, उनके गुणों को सहन न करके उनकी निंदा करता है। अभी असूयिका, असूयिका का अर्थ होता है निंदा करना। असूया कि जिसके अंदर निंदा की बुद्धि नहीं हो, सूयका, तो यहां पर लगाया अव्यसूयका, तो मतलब जो सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर जाने वाले हैं, अच्छे गुण वाले हैं, ऐसे विद्वानों का निंदा करना। निंदा भी करना तो किसका? बड़े लोगों का। यहाँ पर बात आती है, ज्यादातर समाज में भी हम देखते हैं, ज्यादा लोग समकक्षीय जो होते हैं ना, बड़े होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि तेज होती है, ज्यादा धन होता है, लेकिन अब उसी के कैटेगरी में होते हैं, उसी की निंदा करते हैं, उसी से द्वेष करते हैं। जैसे अब किसी क्लास में पढ़ने वाले 4 साथी हों, उसमें एक लड़का टॉप करता जाए, तो बाकी 3 लड़के उसकी टांग को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। दूसरे का नहीं, उसके साथी होंगे तभी, और उसके दुश्मन होंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, पर तो मार देगा ना। मतलब उसके समकक्षी होते हुए उन्हीं की टांग खींचते हैं। तो ज्यादातर निंदा अपने लगभग बराबर वालों को ही लोग टांग खींचते हैं, उन्हीं की निंदा करते हैं। बहुत ज्यादा होगा तो उसको तो दूर से ही करेंगे। मोदी जी की कोई निंदा करे तो उनके सामने तो नहीं करेगा ना, दूर करता रहे। अब यहाँ पर बैठ करके मोदी जी को गाली देते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? या किसी की भी दे सकते हो, सामने तो उसी को देगा, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो उसके लगभग बराबर वाले हैं, उन्हीं के लोग टांग खींचते हैं, उन्हीं से द्वेष करते हैं, उन्हीं से जलते हैं। अब जिससे जो जलेगा उससे द्वेष होगा ही होगा, ऑटोमेटिक द्वेष हो जाता है। द्वेष रहेगा तो उसकी टांग को खींच लिया। तो यहां पर आपने किस प्रकार से इस 18वें श्लोक का क्या अर्थ देखा? ऐसे जो आश्रित प्रकृति वाले होते हैं, उनके अंदर अहम की प्रकृति इतनी होती है कि हम हर एक कोई भी बात होगी तो उनका मैं, अहम, हम यही होता है। ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तेरा। वह अपने में ही जितने भी वस्तु होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अपने में ही आरोपित करके, जैसे गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, और उसी का वह अहम करते हैं, चाहे विद्यमान हो या न हो, उसी को हम कहते हैं। अभिमान में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि किसी के होने का अपने अंदर उसको लेकर के नहीं, बल्कि उसके गुणों को लेकर के, उसको लेकर के अभिमान आ जाता कि हमारे पास इतने धन हैं, इतना परिवार का बल है, इस प्रकार से वह। लेकिन जहां पर मैं, अहम, मेरा, मेरा कहते हैं ना, उसको अहंकार कहते हैं। बल सबके पास होता है, जो सात्विक पुरुष उसके पास भी बल होता है। हो सकता है जो आश्रित प्रकृति वाला उसे ज्यादा बल हो, लेकिन उसका बल कहाँ खर्च होगा? वह बल का इस्तेमाल कहाँ करेगा? दूसरों की रक्षा करने के लिए, अत्याचारियों को दंड देने के लिए, या जो बॉर्डर पर दुश्मन हैं उनको मारने के लिए, देश की रक्षा के लिए।
लेकिन आसुरी संपदा वाले उस बल का क्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। यही दोनों बलों में अंतर है। धर्म का मतलब बारंबार धर्म का अतिक्रमण कर देना। क्रोधम, क्रोधम का मतलब नष्ट अनिष्ट भावना, कोई न कोई बुरा करने की भावना, और उससे क्रोध से पहले उसी का बुरा होता है, फिर जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसका होता है, फिर पूरे समाज का, जहां तक वाइब्रेशन जाती है वही होता है। और निचले वाली प्रकृति का भगवान ने बताया कि मैं मम आत्मा प्रदेश हूं, वह चाहे अपने शरीर में या दूसरे शरीर में किसी से द्वेष करता है तो वह मेरे से ही द्वेष करता है, मेरे शासन को, मेरा जो आज्ञा होता है उसका उल्लंघन करके और मेरी ही निंदा करता है। प्रद्विषण तो अभिसूय का, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अपने ही उसके समकक्ष लेकिन उससे बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उन्हीं की वह निंदा करता है। इस प्रकार से यहाँ पर आज इसका समाप्त, यहाँ पर विराम देते हैं, कल से आगे का करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं